Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 2.17. Question number 1. Write each equation in slope-intercept form. Also find the slope and y-intercept. क्वेश्चन नंबर 1 में इन तमाम इक्वेशन को राइट करेंगे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में और यहाँ पे स्लोप और वाई इंटरसेप्ट फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले रीड आउट करते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म को। अब यहाँ पे राइट है लीनियर इक्वेशन। इफ ए बी एंड सी आर रियल नंबर्स एंड ए एंड बी आर नॉट बोथ जीरो देन ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल सी इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब यहाँ पे राइट है अगर ए बी और सी रियल नंबर्स हों, ए और बी दोनों जीरो ना हो, यहाँ पे ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल सी, ये इक्वेशन एक्स और वाई यहाँ पे टू वेरिएबल्स हैं, ए बी यहाँ पे कोफिशिएंट है, तो यहाँ पे ये टू वेरिएबल्स में लीनियर इक्वेशन है। यहाँ पे रीड आउट करते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने इक्वेशन को राइट करना है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। यहाँ पे राइट है इफ y इज इक्वल एम एक्स प्लस सी वेयर m एंड c आर कॉन्स्टेंट्स देन इट इज कॉल्ड स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द लीनियर इक्वेशन। अब यहाँ पे अगर इस फॉर्म में इक्वेशन राइट हो, m और c कांस्टेंट हो, तो यहाँ पे ये कहलाएगी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म लीनियर इक्वेशन की। y इज इक्वल एम एक्स प्लस सी, इस इक्वेशन को आपने माइंड में रखना है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन को राइट करने के लिए। सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के कंप्लीट पार्ट्स। एक्सरसाइज 2.17 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 1 10x प्लस 35 इज इक्वल माइनस 5y। अब यहाँ पे हमने इस इक्वेशन को राइट करना है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। अभी हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म को रीड आउट किया। अब यहाँ पे अगर इक्वेशन हो इस तरह से y इज इक्वल एम एक्स प्लस सी, अगर यहाँ पे इक्वेशन इस तरह से राइट होगी तो ये कहलाएगी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो यहाँ पे हमने इस इक्वेशन को राइट करना है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, यानी कि y इज इक्वल एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में। अब यहाँ पे माइनस 5y राइट हैंड साइड से मूव होगा लेफ्ट हैंड साइड, माइनस 5y कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में। यहाँ पे राइट करेंगे 5y इज इक्वल, अब यहाँ पे राइट करेंगे 10x, अब यहाँ पे 10x प्लस में है तो यहाँ पे राइट करेंगे माइनस 10x, क्योंकि यहाँ पे ये मूव हुआ है लेफ्ट से राइट की तरफ। यहाँ पे प्लस 35 कन्वर्ट हो जाएगा माइनस 35 में। अब यहाँ पे राइट करेंगे y इज इक्वल 5y के साथ हो रहा है मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे हो जाएगा ये डिवाइड, यहाँ पे राइट करेंगे माइनस 10x माइनस 35 डिवाइडेड बाय 5। यहाँ पे 5 के साथ y मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे राइट करेंगे y इज इक्वल माइनस 10 डिवाइड बाय 5x माइनस 35 डिवाइड बाय 5। ये 5 10x के साथ भी डिवाइड हो रहा है, 35 के साथ भी डिवाइड हो रहा है। 5 1 दा 5, 5 2 दा 10, 5 1 दा 5, 5 7 दा 35। y इज इक्वल माइनस 2x माइनस 7, y इज इक्वल माइनस 2x माइनस 7। अब यहाँ पे इस इक्वेशन को राइट किया है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, y इज इक्वल माइनस 2x माइनस 7। अब यहाँ पे y इज इक्वल एम एक्स प्लस सी, अब यहाँ पे m और c ये है कांस्टेंट, माइनस 2 और माइनस 7 यहाँ पे कांस्टेंट है। y इज इक्वल माइनस 2x माइनस 7, यहाँ पे है y इज इक्वल एम एक्स प्लस सी। अब यहाँ पे राइट करेंगे सो स्लोप इज इक्वल माइनस 2। अब यहाँ पे x के साथ जो भी कोफिशिएंट राइट होगा वो होगा स्लोप, माइनस 2 यहाँ पे स्लोप है। y इंटरसेप्ट यहाँ पे राइट करेंगे y इंटरसेप्ट है यहाँ पे, y इंटरसेप्ट वो पॉइंट होता है जहाँ पे x की वैल्यू 0 हो और y की वैल्यू हो माइनस 7। y इंटरसेप्ट वो पॉइंट होगा जहाँ पे x की वैल्यू, ये जो फर्स्ट वैल्यू है ये x की है, x की वैल्यू 0 हो और यहाँ पे y की वैल्यू, यहाँ पे ये जो कांस्टेंट है ये y की वैल्यू है माइनस 7। y इंटरसेप्ट इज इक्वल 0 माइनस 7। पार्ट नंबर 2 x प्लस 4y इज इक्वल 8। अब यहाँ पे हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में इसको राइट करना है। यहाँ पे राइट करेंगे 4y इक्वल, अब यहाँ पे x की वैल्यू राइट करेंगे, x के साथ है प्लस का साइन, यहाँ से ये x राइट करेंगे माइनस x, यहाँ से राइट करेंगे प्लस 8। 4 मल्टीप्लाई हो रहा है y के साथ, यहाँ पे राइट करेंगे y इज इक्वल 4 को डिवाइड करेंगे x और 8 के साथ, यहाँ पे राइट करेंगे माइनस x डिवाइड बाय 4।
प्लस 8 डिवाइड बाय 4। अब यहाँ पे ये जो 4 है इन दोनों वैल्यूज के साथ डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे राइट करेंगे y इज इक्वल 4 1 द 4 4 2 द 8। रिमेनिंग वैल्यू अब यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है -1/4x प्लस 2। अब यहाँ पे y इज इक्वल -1 डिवाइड बाय 4x प्लस 2। यहाँ पे ये है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। यहाँ पे राइट करेंगे अब यहाँ पे स्लोप है, स्लोप राइट करेंगे x के साथ जो भी कोफिशिएंट होगा वो कहलाएगा स्लोप -1/4 और यहाँ पे y इंटरसेप्ट है, y इंटरसेप्ट। अब यहाँ पे y इंटरसेप्ट वो पॉइंट होता है जहाँ पे x की वैल्यू 0 हो और यहाँ पे y की वैल्यू हो 2। अब यहाँ पे ये जो कांस्टेंट है ये कहलाएगी y की वैल्यू। x है यहाँ पे 0, y की वैल्यू है 2। y इंटरसेप्ट इज इक्वल 0 एंड 2। स्लोप इज इक्वल -1/4। इट इज आंसर। पार्ट नंबर 3 -8x प्लस y इज इक्वल 5। अब यहाँ पे राइट करेंगे y, इस इक्वेशन को राइट करेंगे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। यहाँ पे राइट करेंगे y। अब यहाँ से राइट करेंगे -8x कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में 8x, यहाँ से राइट करेंगे प्लस 5। अब यहाँ पे ये है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। यहाँ पे राइट करेंगे अब यहाँ पे स्लोप है, x के साथ जो भी कोफिशिएंट होगा ये स्लोप कहलाएगा 8। y इंटरसेप्ट है यहाँ पे, y इंटरसेप्ट वो पॉइंट होता है जहाँ पे x की वैल्यू 0 हो और यहाँ पे y है 5। y इंटरसेप्ट इज इक्वल 0 एंड 5। स्लोप इज इक्वल 8। इट इज आंसर। पार्ट नंबर 4 2y - 8 इज इक्वल 6x। यहाँ पे राइट करेंगे 2y इज इक्वल 6x -8, यहाँ पे राइट करेंगे प्लस 8। 2y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे इन दोनों वैल्यूज के साथ इन टू टर्म्स के साथ हो जाएगा डिवाइड। यहाँ पे राइट करेंगे y इज इक्वल 6x डिवाइड बाय 2 प्लस 8 डिवाइड बाय 2। डिवाइड करेंगे 2 1 द 2, 2 3 द 6, 2 1 द 2, 2 4 द 8। y इज इक्वल 3x, रिमेनिंग वैल्यू 3x प्लस 4। y इज इक्वल 3x प्लस 4। अब यहाँ पे राइट करेंगे स्लोप। अब यहाँ पे स्लोप है, स्लोप x के साथ जो भी वैल्यू होगी वो स्लोप होगी 3 और यहाँ पे y इंटरसेप्ट है। y इंटरसेप्ट यहाँ पे राइट करेंगे, y इंटरसेप्ट वो पॉइंट है जहाँ पे x की वैल्यू 0 हो और यहाँ पे y 4। y इंटरसेप्ट इज इक्वल 0 4। स्लोप इज इक्वल 3। इट इज आंसर। पार्ट नंबर 5 3y इज इक्वल 15x प्लस 9। अब यहाँ पे y के साथ 3 हो रहा है मल्टीप्लाई, इसको डिवाइड करेंगे इन टू टर्म्स के साथ। यहाँ पे राइट करेंगे y इज इक्वल 3 को इन टू टर्म्स के साथ डिवाइड करेंगे 15x डिवाइड बाय 3 प्लस 9 डिवाइड बाय 3। 3 1 द 3, 3 5 द 15, 3 1 द 3, 3 3 द 9। अब यहाँ पे राइट करेंगे y इज इक्वल रिमेनिंग वैल्यू है 5x प्लस 3। अब यहाँ पे ये है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। यहाँ पे राइट करेंगे स्लोप। अब यहाँ पे स्लोप है, x के साथ कोफिशिएंट है 5, स्लोप इज इक्वल 5। y इंटरसेप्ट यहाँ पे वो पॉइंट है जहाँ पे x की वैल्यू 0 होती है और यहाँ पे y है 3। y इंटरसेप्ट इज इक्वल 0 3। स्लोप इज इक्वल 5। पार्ट नंबर 6 3 इज इक्वल x/4 प्लस y। अब यहाँ पे राइट करेंगे 3x/4 यहाँ पे है प्लस में, यहाँ पे राइट करेंगे -x/4 इज इक्वल y। यहाँ पे राइट करेंगे y इज इक्वल, अब यहाँ पे राइट करेंगे -x/4 प्लस 3। अब यहाँ पे ये है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। यहाँ पे राइट करेंगे स्लोप। अब यहाँ पे स्लोप है, यहाँ पे स्लोप होगा माइनस, x के साथ कोफिशिएंट है 1, 1/4। y इंटरसेप्ट यहाँ पे होगा, y इंटरसेप्ट वो पॉइंट है जहाँ पे x की वैल्यू 0 होती है और y है यहाँ पे 3। y इंटरसेप्ट इज इक्वल 0 एंड 3। स्लोप इज इक्वल -1/4। क्वेश्चन नंबर 2 इफ 2x प्लस y इज इक्वल 4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल 13। इस इक्वेशन में हमने x की वैल्यू को पुट करना है और y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, अब यहाँ पे इक्वेशन गिवन है, यहाँ पे राइट करेंगे 2x प्लस y
इज इक्वल 4। x की वैल्यू 13 यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे राइट करेंगे, ये सब्स्टिट्यूट वैल्यू है, यहाँ पे राइट करेंगे सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल 13 इन द अबव इक्वेशन। ये जो ऊपर दी गई इक्वेशन है इसमें सब्स्टिट्यूट x की वैल्यू को पुट करेंगे, यहाँ पे राइट करेंगे 2, x की वैल्यू है 13 प्लस y इज इक्वल 4। 13 टू द 26 प्लस y इज इक्वल 4। y इज इक्वल 4, 26 यहाँ पे प्लस में है, यहाँ पे राइट करेंगे -26। y इज इक्वल 26 में से 4 को माइनस करेंगे, रिमेनिंग वैल्यू 22। 26 ग्रेटर वैल्यू है, 26 के साथ माइनस का साइन है तो यहाँ पे राइट करेंगे माइनस। y इज इक्वल -22, इट इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, इफ 2 by -7x इज इक्वल -3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल 3। अब यहाँ पे इस इक्वेशन में x की वैल्यू को पुट करेंगे, y की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, अब यहाँ पे ये इक्वेशन राइट करेंगे 2y -7x इज इक्वल -3। यहाँ पे x की वैल्यू गिवन है, x इज इक्वल 3। यहाँ पे राइट करेंगे सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल 3 इन द अबव इक्वेशन। अब यहाँ पे इस इक्वेशन में x की वैल्यू को पुट करेंगे, यहाँ पे राइट करेंगे 2y -7, x की वैल्यू है 3, x की वैल्यू पुट करेंगे 3 इज इक्वल -3। अब यहाँ पे राइट करेंगे 2y -7 3 द 21 इज इक्वल -3। यहाँ पे राइट करेंगे 2y इज इक्वल -3 -21, यहाँ पे राइट करेंगे +21। 2y इज इक्वल प्लस माइनस माइनस 21 में से 3 माइनस करेंगे, रिमेनिंग वैल्यू 18। यहाँ पे राइट करेंगे y इज इक्वल टू मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे हो जाएगा डिवाइड। 2 1 द 2, 2 9 द 18, y इज इक्वल 9। y की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट कर ली, y इज इक्वल 9, इट इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, इफ 7y minus 10x minus 70 is equal 0 then find the value of x when y is equal -1। अब यहाँ पे हमने x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है इस इक्वेशन में से। y की वैल्यू गिवन है -1, पुट करेंगे y की वैल्यू और x की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब यहाँ पे ये इक्वेशन राइट करेंगे, यहाँ पे राइट करेंगे 7y minus 10x minus 70 इज इक्वल 0। यहाँ पे y की वैल्यू गिवन है -1, यहाँ पे राइट करेंगे सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल -1 इन द अबव इक्वेशन। इस इक्वेशन में y की वैल्यू को पुट करेंगे 7, y की वैल्यू है -1 माइनस 10x माइनस 70 इज इक्वल 0। 7 1 द 7 -7 माइनस 10x माइनस 70 इज इक्वल 0। माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे राइट करेंगे -10x माइनस माइनस प्लस 70 में 7 ऐड करेंगे -77 इज इक्वल 0। यहाँ पे राइट करेंगे -10x इज इक्वल -77, इधर राइट करेंगे +77। यहाँ पे राइट करेंगे x इज इक्वल 77 डिवाइड बाय -10 मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा डिवाइड। x इज इक्वल -77 डिवाइड बाय 10, इट इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, मेक y द सब्जेक्ट ऑफ ईच ऑफ फॉलोइंग। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में इक्वेशन गिवन है, यहाँ पे हमने y को सब्जेक्ट बनाना है इक्वेशन का। यहाँ पे राइट है चेंजिंग द सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला। टू चेंज द सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला वी रीअरेंज द फार्मूला एंड मेक द डिफरेंट वेरिएबल ए सब्जेक्ट। तो यहाँ पे हमने रीअरेंज करना होता है फार्मूला को और बनाना होता है डिफरेंट वेरिएबल ए सब्जेक्ट। तो यहाँ पे देखें फॉर एग्जांपल इन द फार्मूला, अगर यहाँ पे ये फार्मूला गिवन हो, जो भी इक्वेशन गिवन हो, और अगर हमने यहाँ पे टी को सब्जेक्ट बनाना है तो यहाँ पे हमने इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे और यहाँ पे टी को सब्जेक्ट बनाते हुए न्यू इक्वेशन राइट करेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में ये जितनी भी इक्वेशन गिवन है
इसको रीअरेंज करेंगे और y को सब्जेक्ट यहाँ पे बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 1 m माइनस वाई इज इक्वल एस। अब यहाँ पे हमने y को सब्जेक्ट यहाँ पे बनाना है। यहाँ पे रिक्वायर्ड जो सब्जेक्ट है वो y है। यहाँ पे राइट करेंगे m, s यहाँ पे प्लस में है, यहाँ पे राइट करेंगे माइनस s इज इक्वल y यहाँ पे है माइनस के साथ, यहाँ पे राइट करेंगे y। अब यहाँ पे राइट करेंगे y इज इक्वल m माइनस s। y रिक्वायर्ड सब्जेक्ट है इज इक्वल m माइनस s। तो यहाँ पे राइट करेंगे वेयर y इज द रिक्वायर्ड सब्जेक्ट। तो यहाँ पे हमने y को सब्जेक्ट बनाना है। इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे, y को सब्जेक्ट बनाएंगे वेयर y इज द रिक्वायर्ड सब्जेक्ट। पार्ट नंबर 2 y प्लस 3 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल x। अब यहाँ पे हमने y को सब्जेक्ट बनाना है, 2 डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो जाएगा x के साथ। यहाँ पे राइट करेंगे y प्लस 3 इज इक्वल 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा x के साथ 2x। अब यहाँ पे राइट करेंगे y इज इक्वल 2x प्लस 3, यहाँ पे राइट करेंगे माइनस 3। y इज इक्वल 2x माइनस 3। y यहाँ पे रिक्वायर्ड सब्जेक्ट है। यहाँ पे राइट करेंगे वेयर y इज रिक्वायर्ड सब्जेक्ट। अब यहाँ पे y रिक्वायर्ड सब्जेक्ट है। पार्ट नंबर 3 x प्लस वाई डिवाइड बाय 6 इज इक्वल टू 6 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ। x प्लस वाई इज इक्वल 6 मल्टीप्लाई 2, x प्लस वाई इज इक्वल 6 टू द 12। अब यहाँ पे राइट करेंगे y इज इक्वल 12, x यहाँ पे प्लस के साथ है, यहाँ पे राइट करेंगे माइनस x। यहाँ पे राइट करेंगे वेयर y इज रिक्वायर्ड सब्जेक्ट। पार्ट नंबर 4 वाई स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल 7। यहाँ पे राइट करेंगे वाई स्क्वायर इज इक्वल 7 प्लस एक्स, यहाँ पे राइट करेंगे माइनस एक्स। अब यहाँ पे वाई स्क्वायर सोल्व करने के लिए बोथ साइड स्क्वायर रूट लेंगे। यहाँ पे राइट करेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। यहाँ पे राइट करेंगे वाई स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट इज इक्वल 7 माइनस एक्स इंटू स्क्वायर रूट। स्क्वायर से स्क्वायर रूट ऑफ करेंगे, रिमेनिंग वैल्यू y इज इक्वल 7 माइनस एक्स इंटू स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे y रिक्वायर्ड सब्जेक्ट है। यहाँ पे राइट करेंगे वेयर y इज रिक्वायर्ड सब्जेक्ट। पार्ट नंबर 5 y डिवाइड बाय 2 इज इक्वल 4x माइनस 7। अब यहाँ पे 2 हो रहा है डिवाइड, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4x माइनस 7 के साथ। यहाँ पे राइट करेंगे y इज इक्वल 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इन 2 टर्म्स के साथ 4x माइनस 7 के साथ। y इज इक्वल टू 4x माइनस 7 इंटू ब्रैकेट 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे y रिक्वायर्ड सब्जेक्ट है। यहाँ पे राइट करेंगे वेयर y इज रिक्वायर्ड सब्जेक्ट। पार्ट नंबर 6 10 माइनस 2y इज इक्वल 3x। यहाँ पे राइट करेंगे 2y, यहाँ पे राइट करेंगे माइनस 2y इज इक्वल 3x। 10 यहाँ पे प्लस के साथ है, यहाँ पे राइट करेंगे माइनस 10। अब यहाँ पे माइनस 2 मल्टीप्लाई हो रहा है y के साथ, तो इन 2 टर्म्स के साथ हो जाएगा डिवाइड। y इज इक्वल 3 बाय माइनस 2x माइनस 10 डिवाइड बाय माइनस 2, इन 2 टर्म्स के साथ माइनस 2 हो जाएगा डिवाइड। y इज इक्वल यहाँ पे राइट करेंगे माइनस 3 बाय 2x माइनस माइनस प्लस 2 1 द 2 2 5 द 10, रिमेनिंग वैल्यू 5। y इज इक्वल माइनस 3 डिवाइड बाय 2x प्लस 5। y इज रिक्वायर्ड सब्जेक्ट। यहाँ पे राइट करेंगे where y is required subject। पार्ट नंबर 7 2 प्लस 3y इज इक्वल ax प्लस b।
अब यहाँ पे राइट करेंगे 3y इज इक्वल ax प्लस b, 2 यहाँ पे प्लस के साथ है, यहाँ पे राइट करेंगे -2। अब यहाँ पे 3 हो रहा है, y के साथ मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे ये 3 टर्म्स के साथ हो जाएगा डिवाइड। यहाँ पे राइट करेंगे y इज इक्वल 1/3, इसको इन 3 टर्म्स के साथ डिवाइड करेंगे, ax प्लस b -2, y इज इक्वल 1/3। अब यहाँ पे ये जो 3 है इन 3 टर्म्स के साथ हो रहा है डिवाइड, 1/3 ax प्लस b -2 इंटू ब्रैकेट, यहाँ पे राइट करेंगे वेयर y इज रिक्वायर्ड सब्जेक्ट, x प्लस 2 y प्लस 3 इंटू ब्रैकेट। अब यहाँ पे 2 हो रहा है मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे x के साथ हो जाएगा डिवाइड, यहाँ पे राइट करेंगे x डिवाइड बाय 2 इज इक्वल y प्लस 3, यहाँ पे राइट करेंगे x डिवाइड बाय 2 प्लस 3, यहाँ पे राइट करेंगे -3 इज इक्वल y। अब यहाँ पे राइट करेंगे y इज इक्वल x डिवाइड बाय 2, यहाँ से x डिवाइड बाय 2 -3, y यहाँ पे रिक्वायर्ड सब्जेक्ट है, यहाँ पे राइट करेंगे वेयर y इज रिक्वायर्ड सब्जेक्ट। तो यहाँ पे इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 में y को सब्जेक्ट बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6, इफ p इज इक्वल a प्लस b प्लस c, मेक b द सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला एंड फाइंड b when p इज इक्वल 40, a इज इक्वल 10 एंड c इज इक्वल 7। अब यहाँ पे ये इक्वेशन गिवन है, b को हमने फार्मूला का सब्जेक्ट बनाना है, b की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, p, a और c की वैल्यू गिवन है। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे राइट करेंगे p इज इक्वल a प्लस b प्लस c, यहाँ पे हमने सब्जेक्ट बनाना है फार्मूले का b, यहाँ पे राइट करेंगे p a प्लस के साथ है, यहाँ पे राइट करेंगे -a। अब यहाँ पे राइट करेंगे c प्लस के साथ है, यहाँ पे राइट करेंगे -c इज इक्वल b। अब यहाँ पे राइट करेंगे b इज इक्वल p -a -c, यहाँ पे सबसे पहले b को सब्जेक्ट बनाएंगे फार्मूले का, तो यहाँ पे राइट करेंगे वेयर b is the required subject। अब यहाँ पे b रिक्वायर्ड सब्जेक्ट है, इसमें वैल्यू पुट करेंगे p की, a की और c की, यहाँ पे राइट करेंगे नाउ पुट द वैल्यू ऑफ p, a and c, we get, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे राइट करेंगे b इज इक्वल, p की वैल्यू है 40 माइनस a की वैल्यू है 10 माइनस c की वैल्यू है 7, b इज इक्वल 40 में से 10 माइनस करेंगे 30 माइनस 7, b इज इक्वल 30 में से 7 माइनस करेंगे 23, b इज इक्वल 23, इट इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, इफ a इज इक्वल h डिवाइड बाय 2, a प्लस b इंटू ब्रैकेट, मेक h द सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला, आल्सो फाइंड h when a इज इक्वल 4, b इज इक्वल 8 एंड a इज इक्वल 24। अब यहाँ पे इस इक्वेशन में h को सब्जेक्ट बनाएंगे फार्मूले का, h की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे a, b और a की वैल्यू गिवन है। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, राइट करेंगे a इज इक्वल h डिवाइड बाय 2 a प्लस b इंटू ब्रैकेट, h को यहाँ पे सब्जेक्ट ऑफ फार्मूला बनाएंगे, यहाँ पे राइट करेंगे 2 हो रहा है डिवाइड, मल्टीप्लाई करेंगे a के साथ, यहाँ पे राइट करेंगे 2a इज इक्वल h a प्लस b। अब यहाँ पे a प्लस b h के साथ हो रहा है मल्टीप्लाई, तो डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे राइट करेंगे 2a डिवाइड बाय a प्लस b इज इक्वल h। अब यहाँ पे राइट करेंगे h इज इक्वल 2a डिवाइड बाय a प्लस b। अब यहाँ पे h रिक्वायर्ड सब्जेक्ट है, यहाँ पे राइट करेंगे वेयर
एज इज द रिक्वायर्ड सब्जेक्ट। अब यहाँ पे हमने ए, बी और ए की वैल्यू को पुट करना है। यहाँ पे राइट करेंगे, नाउ पुट द वैल्यूज ऑफ ए, बी एंड ए। अब यहाँ पे राइट करेंगे एच इज इक्वल टू, ए की वैल्यू है 24, पुट करेंगे। अब यहाँ पे ए की वैल्यू है 4 प्लस बी की वैल्यू है 8। ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 8। ए की वैल्यू, ये स्मॉल ए है, ये कैपिटल ए है। कैपिटल ए की वैल्यू है 24, स्मॉल ए की वैल्यू है 4 और यहाँ पे बी की वैल्यू है 8। यहाँ पे राइट करेंगे एच इज इक्वल 24 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 48 डिवाइड बाय 8 में 4 ऐड करेंगे 12। 12 1 द 12, 12 4 द 48। एच इज इक्वल 4। एच की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट कर ली, एच इज इक्वल 4, इट इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, इफ y इज इक्वल 3x माइनस 9 डिवाइड बाय 2, मेक x द सब्जेक्ट, आल्सो फाइंड वैल्यू ऑफ x व्हेन y इज इक्वल 3। अब यहाँ पे ये जो इक्वेशन गिवन है, x को सब्जेक्ट बनाएंगे, x की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, y की वैल्यू गिवन है 3। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, अब यहाँ पे ये इक्वेशन राइट करेंगे, y इज इक्वल 3x माइनस 9 डिवाइड बाय 2। यहाँ पे हमने सब्जेक्ट बनाना है x को, 2 यहाँ पे हो रहा है डिवाइड, मल्टीप्लाई हो जाएगा y के साथ, 2y इज इक्वल 3x माइनस 9। यहाँ पे राइट करेंगे 2y माइनस 9, यहाँ पे राइट करेंगे प्लस 9 इज इक्वल 3x। अब यहाँ पे 3x के साथ हो रहा है मल्टीप्लाई, इसको डिवाइड करेंगे इन 2 टर्म्स के साथ। यहाँ पे राइट करेंगे 2y डिवाइड बाय 3 प्लस 9 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल x। 3 1 द 3, 3 3 द 9। अब यहाँ पे राइट करेंगे 2 बाय 3 y प्लस 3 इज इक्वल x। x इज इक्वल 2 बाय 3 y प्लस 3। अब यहाँ पे x इस इक्वेशन का सब्जेक्ट है। सबसे पहले x को बनाएंगे इस इक्वेशन का सब्जेक्ट, वेयर x इज द रिक्वायर्ड सब्जेक्ट। अब यहाँ पे हमने x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। यहाँ पे राइट करेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू को पुट करेंगे इस इक्वेशन में। यहाँ पे राइट करेंगे x इज इक्वल 2 बाय 3, y की वैल्यू गिवन है, y की वैल्यू है 3 प्लस 3। 3 1 द 3, 3 1 द 3। x इज इक्वल 2 प्लस 3, x इज इक्वल 2 में 3 ऐड करेंगे 5, x इज इक्वल 5, इट इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, यूज द फार्मूला y इज इक्वल 100 माइनस 100 डिवाइड बाय 1 प्लस x टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल 19। अब यहाँ पे ये फार्मूला यूज करते हुए y की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, x की वैल्यू गिवन है 19। क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पे फार्मूला राइट करेंगे, y इज इक्वल 100 माइनस 100 डिवाइड बाय 1 प्लस x। x की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे राइट करेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे राइट करेंगे y इज इक्वल 100 माइनस 100 डिवाइड बाय 1 प्लस, अब यहाँ पे राइट करेंगे 19। x की वैल्यू को पुट करेंगे, y इज इक्वल 100 माइनस 100 डिवाइड बाय 19 में 1 ऐड करेंगे 20। 0 को 0 के साथ ऑफ करेंगे, 2 1 द 2, 2 5 द 10। यहाँ पे राइट करेंगे y इज इक्वल 100 माइनस 5। यहाँ पे राइट करेंगे y इज इक्वल 100 में से 5 माइनस करेंगे 95, y इज इक्वल 95, इट इज आंसर।